गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 25 सितंबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। अंत में मैं एक होमवर्क प्रश्न भी देता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हाल ही में एनसीईआरबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे बनाया गया? तो हाल ही में एनसीईआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है आलोक रंजन। ठीक है, यहाँ निदेशक होगा, निर्देशक नहीं। ठीक है, निदेशक बनाया गया है आलोक रंजन को। ठीक है, आइए देखते हैं एनसीईआरबी के बारे में। एनसीईआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अभी हाल ही में एनसीबी के प्रमुख बनाए गए हैं अनुराग गर्ग। ठीक है, एनसीबी का मतलब नेशनल क्राइम ब्यूरो। ठीक है, एनसीबी का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, एनसीबी के प्रमुख बनाए गए हैं अनुराग गर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर इंडिया ए ने जीत लिया है दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब, इंडिया सी को हरा करके। ठीक है, इंडिया सी को इसने फाइनल में हरा दिया। और दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित यह टूर्नामेंट होता है। यह इसमें जो सबसे सफल टीम है वह वेस्ट जोन सबसे सफल टीम है, 19 खिताब उसने जीत चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये दिलीप ट्रॉफी है, यही ट्रॉफी जो है जीतने वाले टीम को मिलता है। तो दिलीप ट्रॉफी जो है भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसमें जो है दिलीप ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर प्रतियोगिताओं में भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच में भारत में खेला जाता है। इस प्रतियोगिता का जो नाम है वो श्री दिलीप सिंह जी जडेजा के नाम पर यह किया गया है। और इसका पहला संस्करण 1961-62 में खेला गया था। इसमें सबसे सफल टीम है वेस्ट जोन जो कि 19 टाइटल जीत चुकी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? इसका जवाब हो जाएगा म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा की सुरक्षा के लिए वहाँ पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट पेश किया गया है सरकार के द्वारा। तो म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो अवैध रूप से एंट्री हो जाती है लोगों की और तस्करी वगैरह होता है जो, और आतंकवादी गतिविधियों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसी के लिए यह बाड़ लगाया जा रहा है। बाड़ का मतलब इसमें तार से इसको चारों तरफ से इसको घेरा जाएगा, जितना बॉर्डर है इसको तार से घेरा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार की राजधानी है नायपीडो और यहाँ की मुद्रा है क्यात। इसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से अलग किया गया था। इसका पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और अवैध रूप से तस्करी को रोकना है। ठीक है, तो 1643 किलोमीटर कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इसको आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। दिव्य कला का मतलब दिव्यांग लोगों की कला। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनके द्वारा जो हस्तशिल्प या उनके द्वारा कुछ यदि ऐसे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, उनको एक खुद से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा यह पहल की जाती है कि उनके द्वारा प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मेले का आयोजन किया जाए। तो इस बार 19वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह केंद्रीय जो है सामाजिक न्याय मंत्री हैं और बाल विकास मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 के लिए कितने रुपए का बजट आवंटित किया है? इसका जवाब हो जाएगा 2104.06 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया है। इसके तहत चंद्रयान 4 का जो LBM-3 रॉकेट है, इसमें 2 रॉकेट इसको विकसित किए जाएंगे इसके तहत, और
इसका जो जानकारी दिया अभी केंद्र जो है अपने इसरो के चीफ यश सोमनाथ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था और कब पहुंचा था, और जिस जगह पे पहुंचा उसका नाम क्या है, पूरा डिटेल से आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर हुए पेजर विस्फोट से कई लोगों की मौत हो गई? तो यहाँ पर पेजर विस्फोट से लेबनान में लगभग 32 लोगों की मौत हुई है और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ठीक है, तो पेजर क्या है? पेजर एक ऐसी टेक्निक है जिसका प्रयोग कुछ आतंकवादी संगठन जैसे हिजबुल्ला वगैरह जो संदेश भेजने का काम करते हैं, सूचना भेजने का काम करते हैं, वो व्हाट्सअप वगैरह का यूज़ नहीं करते। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी का पर काम करता है। ठीक है, जिसके द्वारा डाटा इनका लीक नहीं होता था। तो ये जब संदेश जाता था तो एक मैसेज जाता था उनके पास और मैसेज में वाइब्रेट करता था। ठीक है, उसी का प्रयोग करके अभी वहाँ पर विस्फोट कराया गया। ठीक है, कई सारे पेजर्स में विस्फोट हुए जिसमें कई जो है लगभग 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 32 लोगों की तुरंत मौत हो गई। ठीक है, और इसको बीपर या ब्लीमर भी कहा जाता है। इसको जानते रहिए, बीपर या ब्लीमर भी कहा जाता है, ब्लीपर। तो अभी जो है एक खबर और आ रही है कि ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद रईसी, उनका भी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जब मृत्यु हुआ था तो उनके द्वारा भी इस पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका भी जो हेलीकॉप्टर क्रैश कराया गया था इसी तकनीक का इस्तेमाल करा करके पेजर में विस्फोट करा के कराया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे बास टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले में कठिया गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा बास टावर का स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। यह 11 लाख रुपए की कीमत से बना हुआ है और 140 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। 140 फीट इसकी ऊंचाई है और 7400 किलोग्राम का है। इसकी एज बताई जा रही है कि ये 25 साल तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये बांस का बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे कि हाल ही में बम्बू डे कब मनाया गया, बांस दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, अब देखिए छत्तीसगढ़ आया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के सीएम हैं विष्णुदेव साय। यहाँ के राज्यपाल अभी नए बने हैं रमन डेका। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, लेमरू हाथी रिजर्व, ये सभी जो है स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा रिया सिन्हा। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? अब आप बताएंगे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब अभी किसने जीता था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे बनाया गया? ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है तासी राबस्तान। ठीक है, तासी राबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का अभी चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है, इनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं मनमोहन, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने राजीव शकधर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अभी बने सुरेश कुमार कैत, मेघालय हाई कोर्ट के इंद्र प्रसन्न मुखर्जी, मद्रास हाई कोर्ट के आर श्रीराम, केरल हाई कोर्ट के नितिन मधुकर जामदार, झारखंड हाई कोर्ट के MS रामचंद्र राव। ठीक है, तो हाई कोर्ट हमारे संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? राज्य का राज्यपाल जो होगा वही शपथ दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है, अभी जो है भारत की पहली महिला हाई कोर्ट की जस्टिस बनी थी, न्यायाधीश बनी थी अन्ना चांडी, जो कि केरल हाई कोर्ट में। तो और बताइए कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश जो है हाई कोर्ट की थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो आज के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।